प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और लड़कियों को खाने वाला बड़ा सांप और गैर मुस्लिम लोगों का वाकया सुनाने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बस्ती थी जहां तमाम गैर मुसलमानों की आबादी थी। वो लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, अब तक अनजान थे कि वो क्या कर रहे हैं। खूबसूरत वो बस्ती थी। अचानक वहां पर एक आफत आ गई, यानी आफत जमीनी आफत थी। एक बड़ा अजदहा, एक बड़ा सांप एक बस्ती के रास्ते पर बैठ गया। वो अजदहा कोई आम सांप की तरह नहीं था, यानी आम जो बड़ा सा सांप होता है उसकी तरह नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कि जमीन के किसी खास हिस्से से निकलकर वो आया है। वो उस जगह पर बैठ गया और वहां से हिलता नहीं था। अब जो लोग वहां से गुजरते उसे वो जिंदा निगल लेता। वो गैर मुस्लिम बहुत तंग थे। जिंदगी गुजारना बहुत कठिन हो चुका था, क्योंकि गांव से बाहर एक साफ पानी की नदी थी जहां से वह पानी भरकर लाते, और उनके खेत भी गांव के बाहर थे। रिस्क कैसे उनके पास आएगा? ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए अनाज। सख्त मुश्किल का वो शिकार हो गए। जब कोई हल नहीं निकला तो वहां के पंडितों ने पूजा शुरू कर दी और बस्ती के लोगों से कहा, सुन लो बस्ती वालों, हमारे देवता हमसे नाराज हैं। ये जो जमीनी आफत आई है, इसको टालने का एक ही तरीका है कि यहाँ आकर पूजा की जाए। वो मुसलसल एक हफ्ते बगैर सोए पूजा करते रहे। सिलसिला जारी रहा। जो कमजोर होता वो बेहोश होकर गिर जाता। वैसे भी पानी और अनाज की किल्लत थी और इसी हालत में उसकी मौत भी हो जाती। लेकिन लगता था कि ये जमीनी आफत टलने वाली नहीं है। उनके दरमियान एक बूढ़ा पंडित भी था। उसने कहा कि साथियों, 7 दिन हो गए हमें यहाँ पर। हम मुसलसल हाथ जोड़कर अपने देवताओं के सामने खड़े हुए हैं, सर झुका रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमें नहीं बचा पाएंगे, बल्कि कोई और बचाने आएगा। मुझे लगता है कि कोई मुसलमान यहाँ आकर हमें इस आज़ाब से छुटकारा दिला सकता है। कुछ लोगों ने ये बात सुनी तो कहा, हम नहीं मानेंगे ये बात। कहा, हम मर जाएंगे लेकिन हम एक मुसलमान को यहाँ इस बस्ती में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा दूसरा रास्ता बताओ। तो उसने कहा कि यहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ जिनकी उम्र 15 साल की हो, उन्हें भेंट चढ़ाना होगा। लोगों ने कहा, क्या मतलब? अपनी इन लड़कियों का अपने देवताओं के सामने सिर काटना होगा? तो उसने कहा, नहीं नहीं, वो जो बाहर अजदहा बैठा है, बड़ा सा सांप है, उस अजदहे के सामने उन लड़कियों को डालना होगा बारी बारी, और ये 10 दिन का अमल होगा। मैं कहता हूं कि इन लड़कियों को खाकर वो यहां से चला जाएगा। लोगों ने कहा, क्या तुम्हारी बात सही है? तो उसने कहा, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, हम किसी मुसलमान को यहाँ नहीं आने देंगे, ना ही यहाँ पर कलमा पढ़ा जाएगा। हम अपनी जवान लड़कियों को कुर्बान कर देंगे। कम से कम जो यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग हैं वो तो बच जाएंगे। जब ये बात लड़कियों ने सुनी तो वो 15 साल की लड़कियां घबरा गईं। अपनी माओं के पीछे छुपने लगी कि हमारा बाप यहाँ आएगा, हमें पकड़ कर ले जाएगा, और ऐसा ही होना था। वो सब राजी हो गए कि अपनी लड़कियों को हम सब कुर्बान करेंगे। हर रात एक लड़की को वो लोग सांप के आगे डाल देते, वो ग़िज़ा समझकर खा लेता। जिहालत का ये घिनौना खेल जारी था। अब वहां से कुछ दूर एक अल्लाह वाले की झोपड़ी थी, जो अपने उस्ताद के कहने पर उस जंगल में रुके हुए थे। उनकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी। उनके साथ उनके 10 साथी मौजूद थे। रमजान का महीना था। सहरी का वक्त जब होता तो मिलकर वो लोग जंगल से जंगली फल तोड़ते और खा लेते, अल्लाह का शुक्र अदा करते, और ये खास अमल हो रहा था तहज्जुद के वक्त। अचानक एक अल्लाह वाले को हल्की सी एक नींद आ गई। जब हल्का सा एक नींद का झोंका आया तो आंखें बंद हुईं, तो क्या देखते हैं, खूब अंधेरा है और एक बड़ा सा सांप, जो जमीनी सांप की तरह नहीं, एक अजदेह की तरह नहीं, बल्कि बहुत बड़ी उसकी कादो कामद, और उसके साथ कुछ नौजवान लड़कियां जो कि बहुत खूबसूरत थीं, वो उसके मुंह में डाली जा रही थीं। वो हाथ जोड़कर कुछ कह रही थीं। पता नहीं चला कि क्या कह रही थीं, मगर ये अंदाजा हो गया कि वह मदद के लिए पुकार रही हैं। जब वो नींद खत्म हुई तो तहज्जुद की नमाज तुरंत पढ़ी और फिर सहरी होने से पहले पहले अपने उस्ताद ग्रामी, जिनको वो बाबा जान कहते, उनसे कहा,
अल्लाह किसी बेकस की मदद के लिए क्या मुझे तलब कर रहा है? तो उस्ताद ग्रामी कहने लगे, सच कहा तुमने। जो ख्वाब देखा है वो ख्वाब यही कह रहा है कि जो वहां की लड़कियां तुम्हें बुला रही हैं, अल्लाह ताला की मदद आ रही है और तुम जाओ अल्लाह का नाम लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद पाक का नजराना जरूर पेश करना। जानते हो ना कि दुरूद पेश करने से मुश्किलात दूर होती हैं, और हमारा जो क़याम है वो इसी ख़ास दुरूद पाक का ही है जो हमने लगातार पढ़ना है। तुम जाओ अल्लाह की राह में दुखी इंसानियत की मदद करो। बस फिर क्या था, सहरी की और अपने साथियों को लेकर लब्बैक कहते हुए निकल गए। ये पहाड़ी रास्ता था, सबने रोज़ा रखा हुआ था। सुबह का वक्त गुजर गया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन जब जोहर का वक्त आया तो वो सब प्यास से निढाल हो रहे थे। प्यास की शिद्दत से तमाम साथियों का बुरा हाल था, पर अल्लाह वाले जो कि खुद नौजवान थे कहने लगे, यही तो कमाल है साथियों, रोज़े में इंसान सब्र और बर्दाश्त तो रखे, यही इम्तिहान है बंदे के ईमान का। चलते चलते इफ्तार का वक्त हो गया। प्यास से निढाल अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग बहुत परेशान हो रहे हो। देखो मेरे बाबा जान कहते हैं कि कोई भी मुश्किल आए और रास्ता ना मिले तो दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ो, दुरूद पाक से मुश्किलात दूर होती हैं। वो पढ़ना शुरू हो गए। अब अल्लाह की मदद आ गई। उनके सामने वही नदी नजर आ गई कि जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, मीठे ठंडे पानी की नदी। वो नदी के पास पहुंचे और वुजू किया। जब वुजू किया तो फिर उसके बाद असर की नमाज अदा की। थोड़ी देर आराम के लिए बैठ गए कि हम यहीं पर रोज़ा इफ्तार कर लेंगे। खाने के लिए तो कुछ नहीं था, हाँ पीने के लिए वो ठंडा मीठा पानी था। चलो इससे ही गुजारा करते हैं। अल्लाह बहुत खिलाने वाला है, अल्लाह बहुत देने वाला है, वो ज़रूर हमारे लिए रिज्क का इंतज़ाम करेगा। अब जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ, खूब जी भर के पानी पिया, रोज़ा इफ्तार किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, नमाज से फारिग होकर आगे बढ़े। गांव नजर आने लगा तो देखा गांव के पहले एक बड़ा सा अजदहा मुंह फैलाए बैठा था, और सच में उसकी कादो कामत वही थी जो अल्लाह वाले को ख्वाब में दिखी थी। यानी कितने दरख्त को मिलाकर एक दरख्त बनता है, तो वो अजदहा इतनी कादो कामत का था। लेकिन ये क्या, कुछ लोग एक लड़की को जबरदस्ती पकड़कर उसके मुंह में डालना चाहते थे। अल्लाह वाले चीखे कि खबरदार, ठहर जाओ, क्या गजब कर रहे हो, इस बच्ची की जान क्यों ले रहे हो। आवाज सुनकर वो अजदहा भी मुतवज्जे हुआ और लड़की को मुंह से निकाल दिया। एक आदमी बोला, ये 10वीं लड़की है, आज इसे खिलाकर सबके ऊपर से आफत हटवा देंगे। हमारे पंडित साहब कहते हैं हमारे देवता हमसे नाराज हैं। अल्लाह वाले का चेहरा सुर्ख हो गया। कम अक्लो, तुमने कितनी लड़कियां कुर्बान की है? उन्होंने कहा, हमने 9 लड़कियां कुर्बान कर दी हैं। उफ, ये तुमने क्या कर दिया, 9 लड़कियां तुमने बलि चढ़ा दी। ये अजाब इलाही है, मेरे रब ने मुझे इस लड़की की मदद के लिए भेजा है। अब दूर हो जाओ, इस 10वीं लड़की को तुम इसके मुंह में नहीं डाल सकते। कुछ ऐसे गजबनाक, कुछ ऐसे जाहो जलाल में ये बात की गई कि वो डर गए। दिल में हैबत आई, लड़की को छोड़ दिया। आप आहिस्ता आहिस्ता आगे गए और उस सांप से कहा, तू अल्लाह को मानता है? अगर तू एक अल्लाह को मानता है तो इस बस्ती को हमेशा के लिए छोड़ दे, जहां से आया है वहीं चला जा। तेरी ग़िज़ा ये इंसान नहीं, तेरे लिए अल्लाह ने किसी और ग़िज़ा का इंतज़ाम किया हुआ है। अभी आप उस सांप को ये बात कह ही रहे थे कि उसी वक्त वो सांप अल्लाह के हुक्म से बोलने लगा और कहा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन ये लोग शिर्क छोड़ दें। मैं ये जगह छोड़ दूंगा अगर ये लोग इन देवताओं को पूजना बंद कर दें। लोगों ने कहा, तुम सोचते हो अपने दादा परदादाओं का मजहब छोड़ना क्या इतना आसान है? अल्लाह वाले ने कहा, हाँ बहुत आसान है, अगर तुम मान जाओ कि ये पूरी दुनिया बनाने वाला, इस पूरी कायनात को बनाने वाला सिर्फ एक है। ये तुम्हारे बहुत सारे खुदा नहीं बल्कि एक है जो ये निज़ाम हस्ती चला रहा है। अल्लाह के वली की बात सुनकर पंडित ने कहा, ठीक है, हम शिर्क नहीं करेंगे,
लेकिन वो खुदा कहाँ है जिसकी तुम लोग पूजा करते हो, जिसकी इबादत करते हो। अभी ये बात कही उसी दम बिजली जोर से कड़की। अब वो सांप बोला, ये बिजली उसी रब की निशानी है। मैं यहाँ अब तक जो बैठा हुआ हूँ और जो बोल रहा हूँ, देखो मैं भी अल्लाह के हुक्म से यहाँ आया हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता उन सब के दिल पिघलने लगे, क्योंकि दिलों पर हैबत तारी हो रही थी, अल्लाह का डर आ रहा था। वो वहीं से गुजरते हुए आए जहां पर सांप बैठा हुआ था, और सांप ने कोई भी रद्द-ए-अमल जारी नहीं किया, यानी वो हिला नहीं, ना ही उसने अपना मुंह खोला। जब सांप के पास से अल्लाह वाले को आता हुआ देखा उन लोगों ने, तो आंखें हैरत से खुल गईं। अब तो मानना ही पड़ेगा। जब वो मान गए तो अल्लाह वाले ने उन्हें कलमा पढ़ाया। सब ने एक जुबान होकर कलमा पढ़ लिया। ये सुनकर वो सांप जो वहां पर इस तरह बैठा था कि कभी हटेगा नहीं, एकदम झटके से पीछे हटा और जहां से आया था वहीं चला गया, फिर कभी नहीं आया। गांव वालों ने अल्लाह वाले और उनके साथियों की खूब आओ भगत की। नदी से पानी लाया गया, तरह तरह के पकवान पके और फिर सब ने मिलकर सहरी की और रोजा रख लिया। सुभान अल्लाह, क्योंकि ये रमज़ान का महीना था और रमज़ान के महीने में ये वाक़या पेश आया। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।